हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। दोस्तों, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये दोनों ही इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी यूडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा किस महिला पहलवान को वर्ष 2023 का उभरता सितारा नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अंतिम पंघाल को, राइजिंग स्टार ऑफ 2023। ये अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। ये 19 वर्ष की हैं और हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इनको ये जो स्टार नामित किया गया है वो 53 किलोग्राम वर्ग भार में ये खेलती हैं, इसके लिए इनको राइजिंग स्टार चुना गया है या नामित किया गया है। दोस्तों, ये अंतिम पंघाल पहलवान हैं और हरियाणा की अंतिम पंघाल भारत के लिए एकमात्र 2 बार की जूनियर विश्व चैंपियन हैं। ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत द्वारा दिए गए आईएनएस तारमुगली को लौटा दिया है? तो आईएनएस तारमुगली को लौटाया है मालदीव ने। दोस्तों, मालदीव में अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद मोइजू, जो कि ये समर्थक हैं चाइना के ये समर्थक हैं दोस्तों। और ये जैसे ही राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले इन्होंने भारत सरकार से बात कही कि आप अपने 75 सैनिकों को वापस मंगाइए, और अब इन्होंने 2006 में दिए गए जहाज, जिसको इन्होंने MCGS हुरावी के नाम से अपने बेड़े में शामिल किया था, उसको वापस लौटा दिया है। तो भारत ने भी INS तारमुगली को बदले हुए नाम से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है दोबारा से। अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसे कहते हैं, ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर का नया अनुमान कितने प्रतिशत बताया है? तभी हाल ही में ADB ने 2023-24 के लिए जो भारत की GDP वृद्धि का नया अनुमान बताया है वो बताया है 6.7%। अगर बात करें ADB की, तो इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में है, फिलीपींस के अंदर। और कब स्थापित हुई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी ADB की। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मसत्सुगु असाकावा जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई है? तो अभी सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा ये केरल में लॉन्च की गई है। ये 12 लोगों को लेकर चलने में समर्थ है, तेज गति से दोस्तों। और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने केरल के अंदर ही लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का भी अनावरण किया था। केरल का ही एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है केरल ज्योति पुरस्कार, जो अभी हाल ही में टी पद्मनाभन को दिया गया था। केरल के ही कोझिकोड शहर को यूनेस्को द्वारा देश का प्रथम साहित्यिक शहर बनाया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विजय दिवस ये मनाया गया है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों 13 दिनों तक युद्ध होने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे, और ये उसी के उपलक्ष्य में याद में विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं? तो दोस्तों, ये रहे हैं कैवल्या वोहरा इस टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। ये जेप्टो के फाउंडर है। वहीं आदित्य मित्तल भी जेप्टो के को फाउंडर हैं। और जेप्टो ये 10 मिनट में जो ग्रोसरी का सामान होता है दोस्तों, इसको ये लोग डिलीवर करते हैं। तो ये आए हैं टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर कैवल्या वोहरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरा लैब स्थापित किया है या लॉन्च किया है? तो किसने स्थापित किया है दोस्तों सबसे गहरा लैब पृथ्वी में? ये किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने किया है दोस्तों। चाइना ने 2400 मीटर नीचे गहराई में 2400 मीटर
गहराई में एक लैब स्थापित करी है। ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। ऐसा महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बताया है कि महाराष्ट्र को 28,000 करोड़ से ज्यादा का एफडीआई प्राप्त हुआ है, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल, इसका उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। नई दिल्ली की जो मंत्री हैं, खेल मंत्री आतिशी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।